हो चुका है। अब जो आप लोगों ने यौम क्या मनाया उसमें भी खातिर खा कोई वो नहीं आई, तो तरीके इंसाफ का तो बयानिया बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। यौम सियासत से पहले मैं शुरू करूँगा, कराची में आप देख लें, आप केपी में देख लें, और पंजाब में तो आप कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वहाँ पे इरशाद बीबी साहिबा हैं गुजरांवाला में, वो हार्ट अटैक से दुनिया से चल बसी। दूसरे साहब थे कोट अद्दू से, उनके घर पे रेड हुआ, वो हार्ट अटैक से की वजह से, पंजाब पुलिस की दहशतगर्दी की वजह से वो दुनिया से चल बसे। और इस तरह के बेशुमार मैं वाक़यात बता सकता हूँ। मुबीन जट साहब के घर में रेड, अहमद चट्टा साहब के घर पे रेड, हमारे अनिका भट्टी साहिबा के घर पे रेड, टोटल फर्नीचर को तबाह बर्बाद करना, लोगों को अरेस्ट करना, विलेज काउंसिल, यूनियन काउंसिल के हमारे तंजीम के ओहदेदारान को पकड़ना, उनको ज़दोकोब करना। तो ये तो पंजाब पुलिस का एक्शन था। फिर भी लोग निकले हैं, रैलीज निकली हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं कंडेम करता हूँ रोल इस्टेब्लिशमेंट का, इंटेलिजेंस एजेंसीज का, और ये नाम नहाद इंस्टॉल्ड फॉर्म 47 रिजीम मरियम नवाज की और शहबाज शरीफ को। इनके पास न जुर्रत है, न इनके पास अहलियत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे मुकाबला कर सके। गवर्नर पंजाब खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि पंजाब भर में धांधली हुई है। बिल्कुल ये बात है, एतराफ़ कर चुके हैं। इससे आपका क्या लाहेमल होगा? इनको इस फॉर्म 47 की रिजीम को चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए डूब के। और जहाँ के तफसीलात ज़र के बारे में बात है, टाइम लगता होता है, ये इंशाल्लाह आप देखेंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की कॉल पे सारे लोग। जुनैद अकबर की जानिब से इंकशाफ किया गया कि 2 साल का कहा गया अगर आप खामोश रहे तो आपके केसेस खत्म हो जाएंगे। इमरान खान को ये ऑफर दी गई है। और इसके अलावा जुनैद अकबर के खिलाफ जो पार्टी के रहनुमा है और पार्टी के अंदर से ही लोग कैंपेन चला रहे हैं कि जुनैद अकबर फेल हो गया है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जुनैद अकबर खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्कर का उनमें वो जज्बा है, वो ग्रास रूट्स वर्कर हैं, वो पॉलिटिक्स को समझते हैं, हमारे भाई हैं, और वो कामयाब जलसा था अल्हम्दुलिल्लाह, और वो कामयाब होंगे। और कोई ऐसी बात नहीं है, पार्टी मुत्तहिद है और हम लोग उनके साथ खड़े हैं। उमर अयूब साहब ये बताइएगा कि खतूत का ज़माना तो बहुत पुराना हो गया, दी गई है, और उसका मुझे नहीं मालूम। खतूत का ज़माना तो बहुत पुराना हो गया है। खान साहब 2 खत लिख चुके हैं कि उनके सिक्योरिटी ज़राए कहते हैं रत्ती बराबर भी हमें पढ़ने के लिए कोई दिलचस्पी नहीं है। तीसरा खत सुनने में आ रहा है, लिखा जा रहा है, खतूत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या हासिल करना चाह रहे हैं? जहाँ पे आपके सिक्योरिटी ज़राए को कोट करें तो आजकल इंटरनेट अवेलेबल है, सारी चीज़ें मीडिया पे होती हैं। जनरल याहिया साहब का दौर याद कर लें, 1971 में ये चीज़ें रिपीट हो रही थी। मैं तो बावाज़ बुलंद हर जगह पे कहता होता हूँ कि खुदारा होश के नाखून देने चाहिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की जुडिशरी को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को। यहाँ पे सामने एक बिल्डिंग है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस खतूत लिख रहे हैं। पहले भी लिखा था कि उनके काम में मुदाखलत हो रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो एक तरह की जजमेंट्स ने उनके खिलाफ, और इंटेलिजेंस एजेंसीज उनको प्रेशराइज कर रही हैं। इस वक्त बलूचिस्तान के हालात देख लें, वहाँ पे मैं चैलेंज करता हूँ, कोई शख्स फेडरल गवर्नमेंट का वजीर हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब का कोई सेक्रेटरी हो, कोई शख्स हो, इन पुलिस फोर्सेस के लोग हों, बलूचिस्तान का अपना IG जो है और चीफ सेक्रेटरी बगैर सिक्योरिटी को बलूचिस्तान का दौरा करे। मेरा ओपन चैलेंज है, मैं बगैर सिक्योरिटी जाऊंगा, अकेला जाऊंगा, दूसरी गाड़ी में पीछे वो लोग आ जाएं, मतलब ये गवर्नमेंट के एहलकार, कोई फेडरल वजीर हो, मोहसिन नकवी हो, कोई भी हो, ओपन चैलेंज, बगैर सिक्योरिटी बगैर प्रोटोकॉल के आए। मैं देखता हूँ वो कैसे जाते हैं। भाई पाकिस्तान में बलूचिस्तान का खिता 8 अजला में न पाकिस्तान का कौमी तराना वहाँ पे गाया जा रहा है, न पाकिस्तान का परचम लहराया जा रहा है। वहाँ पे होश के नाखून लें। तो लिहाजा एक ही तरीका कार है कि आपका अवाम के दरमियान और मुसल्लह अफवाज के दरमियान जो खलीज बनी हुई है वो ख़त्म होनी चाहिए। वो वाहिद तरीका ये कि आइन और कानून की बालादस्ती, साफ और शफाफ इलेक्शंस, और जो भी उसका रिजल्ट हो वो इंशाल्लाह आप देखेंगे। अपोजिशन का जो ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है उसकी सरबराही आप किसको देने जा रहे हैं? और शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 1 साल से अपोजिशन का कोई किरदार हमें नजर नहीं आया जो इसमें सारी जमातों को इकट्ठा किया जाए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने खुद आउटरीच किया है शाहिद खाकान अब्बासी साहब को, बाकी सारे साथियों को, और तभी तो वो आए हैं और उन्होंने मतलब बातचीत हमसे की है, और हम खुद उनकी तरफ गए थे सारी अपोजिशन पार्टीज़ को। और जहाँ तक आपके अपोजिशन अलायंस का ताल्लुक है, वहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है और उसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई साहब है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। से बताइएगा कि खान साहब की तरफ से कहा गया कि मारांग बलोच के साथ रब्ता हमारा किया है, मेरी जितनी आप स्पीचेस कौमी असेंबली में इस साल में देखें, जितनी
پریس میڈیا ٹاک بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں نے مارنگ بلوچ صاحبہ کو، بلوچستان کی عوام کا، بلوچستان کی خواتین کا ہر جگہ پہ ذکر کیا اور وزیر اعظم عمران خان کا